सोना इतना महंगा हो क्यों रहा है? क्या गोल्ड को अभी खरीदना सही है? क्या गोल्ड का प्राइस आगे जाके इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपके मन में इस तरह के सवाल चल रहे होंगे कि क्या ये गोल्ड का प्राइस क्यों इतना बढ़ रहा है? तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा क्यों प्राइस बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है, क्या आपको परचेज सोना करना चाहिए अभी के टाइम पे या नहीं करना चाहिए, इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि सोने का प्राइस बढ़ क्यों रहा है। पॉइंट नंबर 1, गोल्ड का प्राइस आज चल क्या रहा है? तो इसका प्राइस है 1,35,490 रुपए, जो कि 10 ग्राम सोने का प्राइस की वैल्यू बता रहा हूँ। गोल्ड का प्राइस पिछले कई महीनों से रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है और पहले का प्राइस 70,000 से लेकर 75,000 में ट्रेंड करता था, बट आज के टाइम में 1,35,000 रुपए भी टच कर चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऑल टाइम हाई जोन में चल रहा है, जो कि आप समझ सकते हो कि काफी ज्यादा गोल्ड का डिमांड चल रहा है। गोल्ड एवरी टाइम एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी दुनिया में वॉर, पॉलिटिकल टेंशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो गोल्ड हमेशा एक बैकअप के रूप में यूज किया जाता है। जब भी गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टर अपने शेयर को बेचकर उस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है, इससे कोई भी फ्यूचर में इशू नहीं होता है। आज के टाइम में कई सारी कंट्री आपस में ही वॉर की सिचुएशन चल रहा है, लेट्स सपोज रशिया एंड यूक्रेन, चाइना, ताइवान। इसके कारण इन्वेस्टर डर के माहौल में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, डॉलर वीक क्यों हो रहा है? डॉलर वीक इट मीन की गोल्ड का प्राइस हाई, डॉलर हाई इट मीन की गोल्ड का प्राइस लो। ये चलता है इकोनॉमिक फैक्टर पे, इसलिए इन्वेस्टर डॉलर को छोड़कर गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, सेंट्रल बैंक गोल्ड को क्यों खरीद रहा है? आज चाइना, इंडिया, रशिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज बहुत सारे गोल्ड को बड़ी क्वांटिटी में ये रिजर्व कर रही है, क्योंकि डॉलर पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को फ्यूचर में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी सेंट्रल बैंक गोल्ड को हैवी क्वांटिटी में परचेज करता है तो उसकी प्राइस काफी हाई हो जाती है। इसी तरह कई सारे कंट्रियां हैवी क्वांटिटी में गोल्ड परचेज कर रही है और आप देख रहे हो कि काफी गोल्ड का प्राइस हाई हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, इन्फ्लेशन एंड रेट कार्ड इंक्रीज। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जब भी महंगाई बढ़ती है तो पैसा अपनी वैल्यू खोती है। कई देशों में इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया या अदर कंट्री भी है जिनका इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया, लाइक 20-20, 25-25% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वहां का। पार्ट नंबर 6, इंडिया इन स्पेसिफिक रीजन। इंडिया में गोल्ड खरीदना एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशन होता है। जब भी लोग गोल्ड में खरीदते हैं तो एक इमोशन के थ्रू वो अटैच हो जाते हैं, तो लोग गोल्ड को बेचते नहीं है और वो हमेशा एक सेफली रखते हैं। कुछ इंडियन रीजन लाइक वेडिंग सीजन में आपका गोल्ड का प्राइस काफी डिमांड हो जाता है, लोग गोल्ड को परचेस ज्यादा करते हैं। अगर आप हैवी मात्रा में गोल्ड परचेस करते हो तो रुपीज अपना वैल्यू खोती जाती है। पॉइंट नंबर 7, स्टॉक मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है और अपनी वैल्यूएशन से काफी ज्यादा हाई हो जाती है। इसके कारण इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट बुक करते हैं और वो पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा है तो रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए गोल्ड को एक हैज के रूप में यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 8, क्या अभी गोल्ड पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका आंसर हाँ भी और नहीं भी। सारा इन्वेस्टमेंट को एक साथ गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो ये काफी रिस्क बढ़ जाता है। इससे अच्छा आपको गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी गोल्ड की ज्वेलरी पे इन्वेस्ट करना एक रिस्की साबित हो सकता है। सिंपल तरीका है कि अपने अभी कुछ टाइम तक पेशेंस रखिए और जब टाइम आएगा तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। लाइक गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो। इन फ्यूचर जब भी गोल्ड का प्राइस डिक्रीज होता है सिंपली आप फिजिकली गोल्ड परचेज कर सकते हो। अभी के टाइम में गोल्ड का प्राइस काफी हाई चल रहा है, तो आपको अभी सारा पैसा इकट्ठा निकाल के गोल्ड में आपको इन्वेस्ट मत कीजिए। फ्यूचर कुछ नहीं पता, इसका प्राइस काफी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। कुछ टाइम तक आप वेट कीजिए। कई सारे इन्वेस्टर का कहना है कि गोल्ड का प्राइस कम होगा, बिकॉज इसका प्राइस 1,90,000 ना होके आपका 1,00,000 के अंडर अंडर रहेगा। तो अभी के लिए टाइम आप इन्वेस्ट कीजिए, लाइक म्यूचुअल फंड गोल्ड हो या ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अभी फिजिकली गोल्ड परचेस मत कीजिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगी शेयर करिएगा उन दोस्तों को जो गोल्ड को परचेज करना चाह रहे हैं, और आप हमें जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ मत कीजिए, चिल कीजिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए।